दोस्तों, 25 मार्च होलिका दहन की राख। घर में इस जगह छुपा देना खुल जाएंगे, आपके किस्मत के ताले बन जाएंगे। आप धन से मालामाल करोड़पति, या यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन ही धन बरसेगा। इस उपाय को करने के बाद 3 दिन के अंदर आपको अचानक से कोई करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। दोस्तों, ये उपाय लाल किताब में लिखा है। दोस्तों, इस उपाय को भी होली के दिन कर लेता है, फिर उसी समय से उसके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। आपके सभी दुख कष्ट दूर होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप होलिका दहन की राख से ये महा उपाय कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होलिका दहन के बाद की जो होलिका की राख होती है, उसके कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। होलिका राख से किए गए उपाय अचूक होते हैं। इन उपाय के द्वारा जो फल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और बहुत ही जल्दी मिल जाता है। होलिका दहन की राख आपके जीवन की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दुख और संकटों को दूर करती है। आज के इस वीडियो में आपको हम होलिका दहन के राख के उन अचूक उपाय के बारे में बताएंगे, जिनको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएंगी। आपके घर की बरकत और उन्नति होगी। आपका जो व्यापार ठप पड़ा है वो चल पड़ेगा। नौकरी की तैयारी कर करके अगर आप थक गए थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, जिसके बाद आप समाज के लिए उदाहरण बन जाएंगे। ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही सरल है, और इनको अगर आप सिर्फ होलिका दहन की रात को कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, भारत का बहुत ही हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण त्योहार होता है होलिका दहन। इस बार होलिका दहन 24 मार्च 2024 को पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। कहा जाता है होलिका दहन के दिन बुराई, अहंकार, नकारात्मक शक्तियों को हम होलिका दहन की रात में जलाकर के भस्म कर देते हैं और हमारे समाज में सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका दहन की रात के बाद दोस्तों, एक बात की जरा ध्यान दीजिएगा। एक कथा है होलिका दहन को लेकर जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने बेटे के इस रवैया से राजा इतना नाराज हुआ कि उसे मरने की कई बार उसने कोशिश की, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का काम अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसे आग में न जलने का वरदान था, और वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। फिर खुद साक्षात भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन किए गए उपाय से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदू पुराण और लाल किताब से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, एक बात की जरा ध्यान रखिएगा, होलिका दहन के दिन किए गए उपाय से आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन में आपके तारे, आपके ग्रह आपके साथ देंगे। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। मतलब आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वो वापस से आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के साथ लोगों की बुराई, दुख, दर्द का विनाश हो जाता है। होलिका दहन की राख का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, होलिका दहन की राख का इतना महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के सारे संकट, परेशानियों को नष्ट कर सकती है। होलिका दहन की राख में इतनी क्षमता होती है कि यह आपके जीवन से सारी प्रकार की परेशानियों, जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता को खत्म कर सकती है। आज इस वीडियो में आपको हम होलिका दहन की राख के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोस्तों शास्त्र के हिसाब से बहुत ही खास उपाय है
और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक रात यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए चली जाएंगी और आपके जीवन में समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, होलिका दहन की जो रात होती है उसी दिन असुर शक्तियों का नाश होता है और दिव्या शक्तियों का उदय होता है। होलिका दहन की राज्य है। इस दिन स्वर्ग योग, पंचांग योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे 51 तरीके के योग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, होलिका दहन की रात सिद्धि की रात कही जाती है। मतलब इस दिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी पूजा, साधना, क्रिया शुभ मुहूर्त पर कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियों चली जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। ये जितनी भी क्रियाएं, जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके जीवन की कोई भी मनोकामना है, आपकी कोई भी इच्छा है, वो सिर्फ एक रात की पूजा से पूरी हो सकती है। आप किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए परेशान थे, वो आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। सरल भाषा में समझ लीजिए, होलिका की राख एक ऐसी साधारण सी चीज है जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन यह आपके जीवन से हर नकारात्मक शक्ति को खत्म कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं दोस्तों, इस रात को 51 तरीके के योग बनते हैं, जिन योगों का लाभ अगर कोई भी व्यक्ति उठा ले तो उसे व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये होलिका दहन की जो रात होती है, ये भगवान विष्णु जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और कहा जाता है दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी अपने भक्तों को तुरंत ही कृपा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं और माता लक्ष्मी जी होलिका दहन की रात को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, जो हल्की सी पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियों को खत्म कर देती है। इसलिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, इनको कहीं लिख लीजिए और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय ऐसा उपाय है दोस्तों, जो आपके घर की बरकत भी करेगा, उन्नति भी करेगा। तो ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको यह करना है, होलिका दहन की रात को आपको होलिका की राख लेकर आनी है, उसको पानी में मिलाना है और उसकी छींटे पूरे घर में मारनी है। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए, जो आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, वो वापस से होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो धन आना बंद हो गया था, वो वापस से आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय कैसा उपाय है, जिससे आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके ग्रह आपका साथ देंगे और आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे। ये उपाय बहुत आसान सा है। आपको होलिका दहन की राख को अपने घर पर लाना है। आपको किसी पीले कपड़े में रखना है। पीले कपड़े को मौली धागे से पैक कर देना है। फिर इसी पीले कपड़े को आपको लेकर जाना है अपने पूजा घर में। वहां पर आपको हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी या देवी देवता, जो भी उनके सामने, घी का दीपक जलाना है। अब आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। 101 बार बीज मंत्र इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 101 बार जाप करना है। अब ये जो पीला कपड़ा है, इसको अपने घर के छत पर कहीं भी छुपा करके रख देना है अगली होली तक के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के घर की जो भी राहु केतु की दिशा होती है, वो उसके छत पर ही बात करती है। इतना अगर आपने कर लिया, पूरे साल आपके राहु केतु अच्छे रहेंगे। पूरे साल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा होगा। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, अगर आप इसको कर लेते हैं तो मान के चलिए, आपकी माँ चाहे, नौकरियां आपको मिल जाएंगी। हम ठीक कह रहे हैं दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो अवश्य ही लग जाएगी होलिका दहन की। जब भी रात हो, जब भी होलिका की आग जल रही हो, आपके घर के आसपास कहीं भी चल रही हो, वहां पर जाकर के बस आपको अपने दाएं हाथ से एक नारियल उसी आग में डाल देना है और दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। दोस्तों, ये सारी क्रियाएं, ये सारी उपाय आपको विश्वास रख के करना है और मान के चलिए, आपको इनका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में उन्नति भी करेंगे। अब दोस्तों,
मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, जो रोगी है, जिसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, बंधन कर दिया और आप परेशान हो चुके हैं, इलाज करके दवाइयाँ लाके। तो आपको क्या करना है? होलिका दहन की रात को आपको होलिका की राख को लेकर आनी है। एक काल कपड़ा लेना है, इसमें इस राख को रखना है और मौली धागे से बांध देना है। एक पोटली बना लेनी है, काली पोटली। जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं ओर आपको 7 बार घुमाना है और उसके सिरहाने के नीचे इस पोटली को रख देना है। 7 दिन तक रखो, उसके सिरहाने के नीचे रखे। 7 दिन के बाद आपको इसी पोटली को उठाना है, किसी भी बहती नदी में बहा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए जिस बीमारी के लिए, जिस इलाज के लिए आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। व्यक्ति, वो जो बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा सुधार आ जाएगा। अब ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का उपाय आपको क्या करना चाहिए, आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, होलिका दहन की रात को आपको होलिका रख लानी है। अपने घर पे लाल कपड़े में इस राख को रख दीजिए और इस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध दीजिए। अब आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की जो भी कला चित्रा है, वहां पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक पूर्व दिशा में चलाना है। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 1000 एक बार जाप करना है। इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआ करके अपनी किसी भी अलमारी, तिजोरी या कार्यस्थान में रख देना, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, इन उपाय को कीजिए और अपने जीवन को आगे ले जाइए। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि होलिका धन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, भद्राकाल काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं होता है और इस साल होलिका दहन की शाम भद्रा का साया है। 24 मार्च को भद्राकाल रात्रि 11:13 तक रहने वाला है। इसलिए होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा। इसी बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की।